एक्सपर्ट्स के एक-एक करके स्टॉक कॉल्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ तीनों ही मेहमान फिलहाल शामिल हैं। और संतोष, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे? सस्ते गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे जो दो स्टॉक्स है दोनों ही डिफेंसिव बेट है। पहला है ब्रिटानिया। एफएमसीजी स्पेस हम देख रहे थे कल आउट परफॉर्म कर रहा था, मुझे लगता है ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी बिकॉज एक तो इलेक्शन कारण है ही, और फंडामेंटली भी वहाँ एक टर्न अराउंड देखने को मिला है, मैनेजमेंट की कमेंट्री एंड रूरल रिकवरी। सो मुझे लगता है ये थीम आउट परफॉर्म करेगी। इमीडिएटली 5500 का टारगेट रहेगा, 50 to 50 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है टीसीएस। मुझे लगता है टीसीएस में भी खरीदारी करना चाहिए, यहाँ से आईटी स्पेस आउट परफॉर्म कर सकता है। ग्लोबल क्यूज थोड़े से पॉजिटिव भी है एंड टेक्निकली भी यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाकर स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। 3800 का टारगेट रहेगा, 3670 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिस्ट में है एक शेयर जो आप कह रहे हैं कि बढ़िया चल सकता है, 5500 तक का टारगेट है। ये भी मेरे को कल काफ़ी एक अच्छी एक और चीज़ आज ना संतोष सर ने ये बात अच्छे से बताई है कि देखो अभी भी ना आप डिफेंसिव से बाहर मत आओ। वो आपको दो काम करेंगे। पहला काम ये करेंगे, आपको मार्केट के अंदर रखेंगे विद सेफ्टी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी सामने मॉनसून जैसा ट्रिगर भी है तो इनका निजी प्रॉब्लम, निजी चीज़ें भी है। फिर एक और चीज़ वो आता है आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी ये तो नहीं शायद कहेगी इस बार कि भाई इंटरेस्ट रेट घटा देंगे हम, लेकिन शायद सिनेरियो थोड़ा क्लियर करे कि भाई कभी गुंजाइश बनेगी कि आप इंटरेस्ट रेट घटाने जा रहे हो कि नहीं घटाने जा रहे हो। तो इस सारी चीज़ों के हिसाब से ना तीनों पॉइंट इसके अंदर एडिड है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिमांड सिनेरियो ख़राब नहीं हुआ। पॉलिटिकल चीज़ें करने से ना ही आप बिस्किट कम खाओगे ना ही आप केक कम खाओगे, तो वो तो रहेगा ही वैसे ही। तो ये एज इट इज़ लगता है, इसलिए मेरे को ब्रिटानिया काफ़ी पसंद आया। टीसीएस भी एक शेयर है सर ने जो आपको दिया है, उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। वो भी एक बड़ा बैलेंसर है मार्केट का, आपको मालूम ही है। और उसका खासकर इंडियन मार्केट से कोई लेना देना भी नहीं है ज़्यादा, वो ग्लोबल सिनेरियो को ज़रा अच्छे से देखता है। मितेश पंचाल को भी ज़रा जोड़ लेते हैं। मितेश सर नमस्ते, ज़रा बताइए सर अपनी कॉल्स आप। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। टू ऑल पैनलिस्ट और दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। तो तीन कॉल है यहाँ पे। पहला है इमामी लिमिटेड। अगर आप इमामी लिमिटेड की चार्ट पैटर्न देखो तो 580 से 600 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना है और ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला है 610 के ऊपर। सो एट द करंट मार्केट प्राइस 628 इमामी लिमिटेड इज अ बाय विथ अ स्टॉप ऑफ 580। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 720 का, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 780 का। पिछले कई दिनों से बारिंग दिस लास्ट 2 days ऑफ वॉलेटिलिटी एमएनसी स्टॉक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो वहां से हमने पिकअप किया है 3M इंडिया। 3M इंडिया में 31,800 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक कंफर्मेशन मिला है और 32,000 के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल है। तो 32,352 जो CMP है वहां पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 29,800। पहला टारगेट रहेगा 37,000, दूसरा टारगेट रहेगा 39,000। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव अगले 1 से 3 महीने में ये स्टॉक्स में आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज KNR कंस्ट्रक्शन। वहां पे भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है। 285 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक ट्रेंड रिवर्सल है और यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड भी मिलेगा। तो हमारे हिसाब से 297 के ऊपर KNR कंस्ट्रक्शन बाय करना चाहिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 261 का। पहला टारगेट रहेगा 367, दूसरा टारगेट रहेगा 390 का। सेक्शन हो गया, 3M इंडिया हो गया और इमामी हो गया, तो तीनों शेयर्स पे आप ध्यान रखिएगा। सर ने भी देखो एक डिफेंसिव ट्रेड आपको दिया है इमामी का। आपको डिफेंसिव स्टॉक्स अभी रखने हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा ना कि डिफेंसिव इसलिए रखने हैं क्योंकि आपको एक तो मार्केट के अंदर रखेंगे, सेफ रखेंगे, मॉनसून वाला फिगर, आरबीआई की पॉलिसी वाला फिगर और अपनी डिमांड का दिख, तो सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ रही हैं कॉन्सिडेंटली। तो आप इस पर ध्यान रखिए। एक इंटरनेशनल कंपनी भी होगी 3M इंडिया और KNR कंस्ट्रक्शन लोकल कंपनीज में से आ गया। सोनी पटनायक वापस आपके पास आ रहा हूँ आपके शेयर्स में। डिम्पी जी, आज कोई कंफर्म यहाँ पे स्टॉक सजेशन नहीं देना चाहूंगी। एक कंडीशनल वॉच रख सकते हैं HUL में, बिकॉज कल हमने वही एक ही स्टॉक में FNO काउंटर पे जहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम देखा है। कंडीशन ये है कि अगर 2520 2525 के रेंज को आज ब्रेक करता है, जो कि एक रेजिस्टेंस बन सकता है इंट्राडे के लिए, उसके ऊपर आपको 2550 2555 लेवल्स तक जाते हुए नजर आ सकते हैं।
और उस लेवल पे अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो तो आप 2490 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सो ये एक ही कंडीशनल बाई बना के रह सकता है अभी के लिए। बाकी एक बार मार्केट ओपन हो जाए, डेटा सेटल हो जाए, उसके बाद फ्रेश कॉल्स देने के लिए इंट्राडे बेसिस पे बेटर होगा। ठीक है, तो HUL पे एक कंडीशनल बाय हो सकता है, यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। तो क्लियरली डिफेंसिव्स पे नज़र रखनी है। साथ ही हम देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। पर चलिए चुके कुछ नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? तो डिमी देखिए, हमें लग रहा है कल जो करेक्शन हुआ है इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहें तो दो स्पेसेस हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। FMCG स्पेस में कल अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला था, तो कोलगेट हमें लग रहा है कि जो मोमेंटम कल देखा वो कंटिन्यू रहेगा। तो 2900 3030 का जो लेवल है उसको आप अपने ध्यान में रखें। ऑन द अपसाइड 2725 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारा दूसरा पिक है वो है M&M। यहाँ पे हमने एक मार्जिनल डिप देखा था, बट हमें लग रहा है ऑन द होल द स्टोरी स्टिल इंटैक्ट, द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। और यहाँ पे जो अपसाइड है ये जारी हो सकता है मे बी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। 2650 2725 के टारगेट्स हैं। 2500 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो कोलगेट, पामोलिव और M&M ये दो स्टॉक रहेंगे हमारे रेडार पे आज। उसने भी आपको एक डिफेंसिव शेयर्स दिया है और थोड़ी देर पहले आपको संजीव बसीन भी एक डिफेंसिव शेयर्स के बारे में बता के गए हैं कि आप ध्यान रखना। आज संतोष सर ने भी आपको एक डिफेंसिव शेयर दिया है ब्रिटानिया। आपको आज मितेश पंचाल ने एक डिफेंसिव शेयर दिया है इमामी। आज आपको सोनी पटनायक ने डिफेंसिव शेयर दिया HUL। देखिए ये बात तो सच है कि कल के झटके के बाद उभरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डिफेंसिव शेयर के ज़रिए आप मार्केट के अंदर बैठे रहिए अभी, और एक बार आप अंदर आ गए तो आपको डिफेंसिव थोड़ा आगे ले जाएगा। उसके बाद फिर चेंज कर लेना ट्रेन को, फिर स्लो से आप फास्ट पकड़ लेना अगर मुंबई की लैंग्वेज की हम बात करें तो। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप स्लो ट्रेन से चलो और धीरे धीरे करके थोड़ा आगे बढ़ो, तो ये डिफेंसिव के नैया आपकी पार हो सकते हैं इससे। और M&M दूसरा शेयर है जो कुछ बोरा ने आपको दिया है। आपके सभी ट्रेड्स मैंने वापस घुमवा दिए ताकि अगर आपसे कोई मिस हो गया हो तो आप इसको चेक कर लीजिए। एक काम करते हैं, जरा तीनों टेक्निकल एनालिस्ट को और साथ ही विनीत सर को भी इस तरह स्क्रीन पर रखना। वो इसलिए मैं रखवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम एक ना रैपिड फायर राउंड शुरू कर रहे हैं। आपके ना बहुत सारे ऐसे शेयर्स होंगे जिसमें आप फंस गए हो, आप जानना चाहते हो, पता करना चाहते हो। कुछ ब्रेकआउट्स वाले शेयर्स भी मैंने निकाल रखे हैं आपके लिए, तो सब कुछ आप फटाफट से देखना। प्रोड्यूसर साहब आप भी तैयार हो जाइएगा, स्टैंपिंग करते जाइएगा, ठीक है। कुछ पहले आपसे शुरू कर रहे हैं, दो क्वेश्चन आपसे हैं। HFCL, जरा ये शेयर चेक करो, चलेगा आज प्लस करें कि नहीं करें? HFCL डिपी मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच लिस्ट पर रखें, आज अभी तुरंत प्लस ना करें। आप कह रहे हैं वेट करने के लिए। दूसरा शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, पारस डिफेंस। जरा ये शेयर चेक करना सर, पारस डिफेंस शेयर ठीक है? हमें लग रहा है डिम्पी यहाँ पे जो है रिबाउंड आ सकता है। यहाँ पे आप नियर टर्म में 850 880 के लेवल्स देख सकते हैं ऑन दी अपसाइड, और डाउन साइड में 780 का स्टॉप लॉस रहेगा।